नमस्कार दोस्तों, K4 टेक में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम DJI मिनी 2 को इंडिया में फ्लाई करने के लिए यानी उड़ाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। एक्चुअली इंडिया का जो राजपत्र है, जिसे हम इंग्लिश में जो है वो गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें जो है अगस्त 2021 में कुछ रूल्स आए हैं जो हर अलग अलग तरह के छोटे से छोटे ड्रोन यानी 250 ग्राम से कम वजन वाले ड्रोन से लेकर 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले ड्रोन तक हर तरह के ड्रोन के लिए बहुत सारे रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। और उनका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, तो राजपत्र का लिंक आप नीचे पूरे, अगर आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं तो वहां पढ़ सकते हैं। मैं उनमें से कौन से रूल जो हैं वो हमारे ड्रोन का जो मिनी 2 है, DJI का जो मिनी 2 जो है, मैं ये मिनी 2 उड़ाता हूँ, उसके लिए क्या क्या रूल वैलिड हैं और क्या आप ये लीगली इंडिया में उड़ा सकते हैं। अगर उड़ा सकते हैं तो कहाँ उड़ा सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस है उसके लिए, और क्या क्या चीज़ें इस पर अप्लाई नहीं कर सकती है। तो वो रूल्स हम यहाँ पे एक एक करके इसी जो है गज़ेट में मैं आपके सामने जो है पढ़ने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किन किन लीगल चीज़ों के थ्रू आप इजीली अपना मिनी 2 ड्रोन जो है उड़ा सकते हैं। और ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ मिनी 2 के लिए ही वैलिड नहीं है, चाहे आपके पास रेगुलर मिनी हो या मिनी ऐसी हो या कोई भी ड्रोन जो 250 ग्राम से छोटा हो उसके लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो 250 ग्राम से कम के जो किसी भी ड्रोन के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज वो सब वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है आपके सामने भारत का जो है ये राजपत्र है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, एक बार मैं यहाँ पे नैनो से सर्च कर लेता हूँ तो देखिए ये पहली चीज़ है। ये आई थिंक पेज नंबर 27 पे सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो, माइक्रो, मिनी, इस तरह से ड्रोन के जो है वो साइज़ के वेट के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया है। तो कोई भी ड्रोन जो 250 ग्राम से छोटा है उसे नैनो ड्रोन बोलते हैं। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मिनी 2 पे बहुत क्लियरली लिखा रहता है 249 ग्राम्स, यानी ये 1 ग्राम कम है 250 से। तो अगर आप इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये नैनो में आता है। तो उसका आप यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन देख सकते हो कि नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वेइंग लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम या उससे कम अगर है तो नैनो है। तो नैनो के लिए और यहाँ पे जो है वो क्या क्या रूल्स हैं हम एक एक करके आगे जो है वो देखते हैं। ये देखिए सेकंड जो रूल है नैनो के लिए वो है एग्जम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग टाइप सर्टिफिकेट इन सर्टेन केसेस। मीन्स कुछ केसेस में आपको टाइप सर्टिफिकेट नहीं लेना है। उसमें एक केस है कि नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी अगर आपके पास 250 ग्राम से कम वाला ड्रोन है तो आपको टाइप सिस्टम सर्टिफिकेट नहीं लेना होता। एक्चुअली टाइप सर्टिफिकेट होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये हम लोग नहीं लेते हैं, जो कंपनी ड्रोन बढ़ाती है, जैसे कि कोई मान लीजिए कार वाली कोई कंपनी होती है, जब वो कार वो बनाती है तो वो ARAI से सर्टिफाई करवाती है कि दिस कार इज़ रोड वर्दीनेस, जो सारे रूल्स रेगुलेशन है वो सब फॉलो कर रही है, और उसके बाद ARAI से सर्टिफाइड हो जाती है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है और फिर वो मार्केट में सेल कर सकती है। तो इसी तरह से ड्रोन्स के लिए जो है एक टाइप सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो जो ड्रोन कंपनीज़ हैं वो अप्लाई करती हैं पोर्टल पे कि हमारा ये वाला ड्रोन जो है वो इस टाइप में आना चाहिए। तो वो टाइप सर्टिफिकेशन, अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है तो उनको सर्टिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में DJI का कोई भी और ड्रोन उड़ाना, जैसे एयर या मैविक, ये सब जो है वो उड़ाना लीगल नहीं है। उसका कारण समझिए क्यों लीगल नहीं है, क्योंकि DJI ने इंडिया में टाइप सर्टिफिकेशन नहीं करवाया है। यानी DJI का कोई भी ड्रोन इंडिया में उड़ाना जो 250 ग्राम से ज़्यादा है वो लीगल नहीं है। ये अकेला कारण है, क्योंकि DJI बहुत बड़ी कंपनी है, वो इतना एफर्ट नहीं ले रही है कि इंडिया में आके और अपने ड्रोन को सर्टिफाई करवाए, उसका टाइप सर्टिफिकेट ले। लेकिन मिनी 2, स्पार्क, ये जो छोटे ड्रोन हैं इनको टाइप सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको जो है ये आपको सेकंड एग्जम्पशन है जो आपको, तो इसकी वजह से आप ये ड्रोन उड़ा सकते हैं बिना टाइप सर्टिफिकेट के। तीसरी चीज़ जो है वो आपके सामने है, देखिए एग्जम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस। एक्चुअली इंडिया में बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए आपको रिमोट पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है ऑफिशियली। तो आपको बाकायदा इनके जो है वो रिमोट स्कूल होते हैं
जो रिमोट ड्रोन वाले, वहाँ स्कूल में आपको सीखना पड़ता है और आपको एक पायलट का लाइसेंस मिलता है और फिर आप वो ड्रोन उड़ा सकते हैं। अगर वो लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं इंडिया में। लेकिन अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है, यानी नैनो ड्रोन है, तो आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग लाइसेंस, नो रिमोट पायलट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ए नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। यानी 250 ग्राम से छोटे ड्रोन के लिए आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ना आपको टाइप सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपको लाइसेंस चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो है, ये देखिए, इंश्योरेंस। जैसे कार के लिए इंश्योरेंस होता है, वैसे ही इंडिया में ड्रोन उड़ाने के लिए भी आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। सिर्फ ड्रोन का ही नहीं, थर्ड पार्टी का भी। ड्रोन का इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है, लेकिन थर्ड पार्टी का भी, आपका ड्रोन कहीं क्रैश हो गया और उसकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया तो वो नुकसान कौन भरेगा। तो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। अभी ये इंश्योरेंस इतना ओपनली नहीं मिलता है, वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए ड्रोन उड़ाना आजकल बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन फिर वही, अगर आपका ड्रोन 250 से कम वजन का है तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं लेने की ज़रूरत है, प्रोवाइडेड दैट नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम में ऑपरेट विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो नैनो के लिए आपको इंश्योरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो फिर आप इसे कहाँ उड़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ड्रोन इंडिया में आप ग्रीन जोन में उड़ा सकते हैं, येलो जोन में आप परमिशन लेके उड़ा सकते हैं, और रेड जोन में आप नहीं उड़ा सकते हैं। पूरे इंडिया का एक जो है इंटरैक्टिव मैप बनाया है। इसका एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव मैप बनाया है जिसमें पूरे रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, तो आप उसमें जूम करके आपके एरिया के आसपास आप कहाँ जाके उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक सिस्टम है। तो आपके पास अगर नैनो है कोई भी ड्रोन, तो आप ग्रीन जोन में जाके आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ ग्रीन जोन में आप कोई भी ड्रोन उड़ा सकते हैं जब तक कि उसके पास टाइप सर्टिफिकेट हो, इंश्योरेंस हो और आपके पास पायलट लाइसेंस हो, रिमोट पायलट लाइसेंस। ये 3 चीज़ें हैं तो आप ग्रीन जोन में उड़ा सकते हैं। लेकिन नैनो के लिए ये तीनों चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप अपना नैनो किसी भी ग्रीन जोन में जाके आप इजीली उड़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन, येलो और रेड ये क्या होता है, किस तरीके से एयरपोर्ट के पास, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफिसेज के पास जो है वो ना उड़ाएं, इस पूरी जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वीडियो में दिया है, आप उसमें डिटेल में देख लीजिए। लेकिन ग्रीन जोन जो है वो नॉर्मली 400 फीट तक होती है, और एयरपोर्ट के पास का एक एरिया होता है, यानी एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर और 12 किलोमीटर से कम, उसमें आप 200 फीट तक ऊंचा उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा दूर हैं आप, प्रॉपर ग्रीन जोन में हैं, तो आप 400 फीट तक आप इसे ऊंचा उठा सकते हैं, तो आप उतना उड़ा सकते हैं। तो अभी जैसे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि लेकिन अभी तो हमारा मिनी या मिनी 2 जो है 15 मीटर से ऊपर नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले वो रूल थे कि 15 मीटर से ऊपर उड़ाना अलाउ ही नहीं था। मतलब अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो 15 मीटर से ऊपर आप नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन वो रूल अभी चला गया है। इस नए सिस्टम में वो रूल नहीं है। अगर ग्रीन जोन है तो आप उड़ा सकते हैं, रेड जोन है तो आप उड़ा ही नहीं सकते, 1 मीटर भी नहीं। ग्रीन जोन है, 200 फुट वाली ग्रीन जोन है या 400 फुट वाली ग्रीन जोन है, उसके हिसाब से आप उसको 200 फीट या 400 फीट तक उड़ा सकते हैं। DJI ने अभी तक ये चेंज सिस्टम में नहीं किया है, शायद अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं किया है। आई थिंक अगले फर्मवेयर में शायद वो अपडेट कर दें कि इंडिया में अगर ग्रीन जोन है तो वो 400 फीट तक आपको उड़ाना अलाउ करे। पर गवर्नमेंट की तरफ से अब कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्रीन जोन में हैं और आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम वजन का है तो आप 200 या 400 फीट तक आप उसे उड़ा सकते हैं। कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते हैं, ये डिसाइड करता है ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देखिए, अच्छे से समझिए। और गाइज मैं बता दूं, अगर रेड जोन में आपने गलती से भी उड़ाया और पकड़ा गया तो वेरी बैड फाइन्स एंड पनिशमेंट, नहीं मतलब इम्प्रिजनमेंट तक, मतलब जेल तक जाने वाले वो हैं। तो बी वेरी केयरफुल। जैसे एक बहुत स्पेसिफिक रूल है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। रेड जोन जो है, हमारे इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, जो दूसरी कंट्री में जो लैंड बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ या इधर चाइना की तरफ, नेपाल की तरफ, ये लैंड बॉर्डर्स का जो बॉर्डर लाइन है उससे 25 किलोमीटर अंदर तक आप ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते, रेड जोन है। तो अगर जैसे बहुत लोग जैसे स्पीति जाके उड़ाते हैं या कहीं और जगह उड़ाते हैं, तो वहाँ यू हैव टू मेक श्योर कि वो जहाँ आप उड़ा रहे हो ड्रोन,
वो बॉर्डर से कम 25 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर हो, और 25 किलोमीटर रोड से 25 किलोमीटर नहीं, सीधा जो डिस्टेंस है डायरेक्ट डिस्टेंस 25 किलोमीटर से अंदर हो। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो मैं दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो मैप दिखाया है, आप वो मैप खोलिए, आपकी उसमें जो लोकेशन डालिए वो आपको बता देगा कि आप ग्रीन जोन में है या येलो में है या रेड में है। येलो में हम ये नहीं उड़ा सकते हैं, उसका कारण ये है कि येलो में उड़ाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, ठीक है, और परमिशन के लिए आपको अपने ड्रोन को रजिस्टर करना पड़ेगा। 250 ग्राम से छोटे ड्रोन हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए कोई उसको रजिस्टर नहीं करता है। तो आपको अगर उड़ाना है तो रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको येलो जोन में उड़ाना है, लेकिन ग्रीन जोन में आप ऐसे भी उड़ा सकते हैं। तो इंडिया में आप मिनी 2, मिनी एसी, स्पार्क 250 ग्राम से कम वजन का कोई भी ड्रोन इजीली ग्रीन जोन में आप उड़ा सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो या कोई भी आपके क्वेश्चंस हों इसके बारे में, ये क्या है रूल्स उसके बारे में, या किसी और ड्रोन के बारे में, तो आप प्लीज़ नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। बाय।